जय गुरुदेव। संतों के द्वारा कही गई बातें कहीं ना कहीं घटित जरूर होती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। संतों की गुणकारी वाणी सुनने से लोग चार्ज हो जाते हैं। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जब लोग महात्माओं के दर्शन के लिए जाते थे तो जाने अनजाने में बने कर्म गुरु की दया से काटते थे। गृहस्थी का कार्य करते हुए जब लोग थक जाते थे तो कोई कार्यक्रम आयोजित होने पर संतों के पास जाते थे। जिस तरह से चलते चलते आदमी थक जाता है और रुक करके हाथ पांव धोता है, गुड़ खाकर पानी पीता है तो कहता है कि थकावट दूर हो गई, राहत मिल गई। ऐसे ही गुरु महाराज जैसे महात्माओं का दर्शन करने से, उनके गुणकारी सत्संग सुनने से लोग चार्ज हो जाते थे। भाव भक्ति वाले जीव की अकाल मृत्यु हो जाने पर संत उसको भी मनुष्य जन्म दिला देते हैं। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में अपना परिचय दिया और बताया कि जहाँ तुम्हारा घर है हम वहाँ के हैं, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब तुम हमारे पास आने लगे हो और नामदान हमसे ले लिया है तो अब हमारा तुम्हारा रिश्ता हो गया जो जल्दी टूटने वाला नहीं है। संत जिस जीव को अपनाते हैं उन्हें खींच कर ले जाते हैं। अगर किसी भाव भक्ति वाले जीव की अकाल मृत्यु हो गई और अगर उसने शरीर और अंतकरण को गंदा नहीं किया तो उसको भी थोड़े समय के लिए ऊपरी लोकों में रोक कर फिर मनुष्य शरीर दिला देते हैं। समर्थ गुरु की पहचान होती है कि विरह से याद करने पर सपने में भी दर्शन दे देते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं, अगर जीव ध्यान नहीं लगा पाया परंतु याद किया, अंतर में दर्शन की विरह जगी तो सपने में दर्शन दे देते हैं। सपने में ही संतुष्ट कर देते हैं। दर्शन इस तरह से हो जाता है। संतों के वचन व्यर्थ जाने वाले नहीं होते, कभी खराब नहीं होते हैं। जो कह देते हैं वह कहीं ना कहीं पूरे हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो वह कहते हैं वह कहीं ना कहीं घटित होता है, क्योंकि उनका काम संसार के लिए होता है। जो भी वह कहते हैं संसार के लिए कहते हैं। जो वह उपदेश देते हैं वह बातें पड़ी रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। उनकी कही गई बातें शिक्षात्मक होती हैं। जय गुरुदेव।